पहला इंजेक्शन जो है ना वो भावलपुर से ही लगा है, इसलिए बाकी सारे पे भी यहाँ से लग रहे हैं। तो मैंने कहा सारा इंजेक्शन भी लग जाएगा और मैं भी बाकी सबसे मिल लूँगी। मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ना अम्मी ने स्टिच करवाया है। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी अम्मी की चॉइस है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे साथ एजल बेबी भी है जो कि खेल रही है। उसकी आवाज़ें भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले चिकन बनाने का मेरा ज़बरदस्त तरीका है, झटपट सी रेसिपी है। और चले मैं सरसरा सा बता देती हूँ आप लोगों को। प्याज जो है ना वो बहुत बारीक मैं मशीन में चॉप कर लेती हूँ, टमाटर भी, अदरक, लहसुन, मिर्चें भी, हरी मिर्चें। पहले मैं प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें डाल देती हूँ, साथ में नमक, मिर्च और हल्दी और कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ गरम मसाला। बस इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ अगर जलने लगे तो। जब ये फ्राई हो जाता है मसाला, मुझे पता चल जाता है कि इसमें कच्चापन अब ना ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैं इसमें डायरेक्ट चिकन डाल देती हूँ। अच्छा, आपने अब क्या करना है, चिकन को इस मसाले में भूनना है। ऑयल आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। जब सालन बन जाए तो ऑयल निकाल लीजिएगा। बेशक फ्राई ही करना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार के फ्राई करना है। और ये सालन इतना टेस्टी बनता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ी एक्टिव नहीं हूँ और साथ ही साथ बताती जाऊँ कि इस एक्टिव ना होने की वजह क्या है। वो ये है कि कल रात 10 बजे से लेके आज सुबह 9 बजे तक यकीन करें सिर्फ खड़े रहे हैं। मैं भी खड़ी रही हूँ और नवीद भी खड़े रहे हैं पूरी रात। हमारी बेटी एजल की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। शायद उसके कान में पेन थी या पेट में दर्द थी, तो दोनों मैंने दवाइयाँ तो दे दी थी, लेकिन पूरी रात वो रोती रही है। और कभी नवीद उसको लेके खड़े हो जाते थे, जब वो थक जाते थे तो मैं चलना शुरू कर देती थी। और वो बेचारी सुबह जाके सोई है। इतनी मतलब तकलीफ़ होती है देख के उसका रोना जो है ना। वो नहीं मुझे बुरा लग रहा था कि हाँ ये रो क्यों रही है, सो क्यों नहीं रही। मुझे ये बुरा लग रहा था कि या अल्लाह जो इसको तकलीफ़ है बस वो ख़त्म हो जाए। वो नहीं देखी जा रही थी, वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी। खैर सो रही है अब। और मैं फिर 9 बजे जो है ना मैं भी सो गई, नवीद भी सो गए। अब तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है, मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज जो है ना मेरी मम्मा ने आना है और छोटी सिस्टर ने आना है। वो लोग घर से रवाना हो चुके हैं, बस यहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और मौसम भी यहाँ पे जो है ना वो ख़राब होने लगा है। सुबह से कुछ धूप थी, लेकिन जैसे यहाँ पे दोपहर के बाद का टाइम होता है तो मौसम जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर शदीद किस्म का तूफ़ान आता है, इसलिए मैंने उनको कॉल किया कि टाइम से जल्दी से आ जाए वरना यहाँ बारिश स्टार्ट हो जानी है। मौसम की सूरत हाल भी आप लोगों को धूप जो है ना वो बिल्कुल मध्यम सी हो गई है, बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही है, देखिए अब धूप गायब हो गई। बस ऐसे करते करते पता भी नहीं चलना, फ़ौरन जो है ना वो बारिश और आंधी आ जानी है। मैं एक दफ़ा दोबारा भी कॉल करके पूछूंगी। तो चलें अंदर चलते हैं। लाइट नहीं है, नहीं लाइट है। सबसे पहले मैं ये चिकन है और दूध जो है ना निकाल लूँगी, चाय वगैरह बनानी होती है। तो ये मैंने इकट्ठा ही मंगवा लिया था, ये भी मैंने कैन भर के रख दिया और ये वाला भी। अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी पहुंच गई हैं और आते हुए वो मैंगो लेके आई हैं क्योंकि उन्हें पता है मुझे ये वाले आम बहुत बहुत पसंद हैं। तो मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए और साथ में दूध भी गर्म कर लूँगी ताकि फिर शेक बनाएंगे। अंधेरा हो गया तकरीबन, अभी आ जाएगी बारिश। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया है कि मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर आ रही थी, उनके लिए मैंने बनाने लगी हूँ सबसे पहले चिकन का सालन और साथ में गुड़ वाले राइस। क्योंकि जो जर्दा या मुतंजन होता है ना वो हम बना तो लेते हैं मीठे चावल, लेकिन वो खाए नहीं जाते। जो गुड़ वाले चावल होते हैं ना वो इतने पसंद है ना मेरी अम्मी को और मेरी सास को, उनके मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने कहा, मेरी सास भी 2 दिन से कह रही थी कि जल्दी से गुड़ वाले चावल बना के खिलाओ। मैंने कहा चले मैं बनाऊंगी। अम्मी ने वैसे भी आना, उनको बहुत पसंद है, तो मैं उस दिन ही बनाऊंगी, फिर आप लोग जो है ना शौक से खाइएगा। गुड़ वाले चावल की मैं रेसिपी आप लोगों को साथ दे देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी सी कोली है, ये मैंने 2 कोली चावल लेके भिगो दिए हैं। 2 कोली अगर चावल लेने हैं तो 4 पेसियाँ आप लोगों ने गुड़ की ले लेनी है और सौंफ आप लोगों ने ले लेना है। सौंफ हमारे
फेवरेट है। मैं तो गुड़ वाले चावल में ना सौंफ बहुत सारे डालती हूँ, तकरीबन एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें सौंफ की डाल दी थी। अच्छा, 4 पेसियाँ गुड़ की हैं तो 4 कोलियाँ ही मैंने पानी की डाल दी हैं, उसमें गुड़ डाल दिया है और चूल्हा ऑन कर देना है और इसमें सौंफ भी डाल देने हैं। पानी को बॉयल आएगा और इसमें जो है ना गुड़ की पेसियाँ भी घुल जाएंगी। फिर हम लोग इसमें चावल डालेंगे और जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर ऑयल पहले ऐड करेंगे तो चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर मैं चिकन की साथ साथ भुनाई कर रही हूँ, दोनों चीज़ें साथ साथ बना रही हूँ। और ये मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, चाय वगैरह पीनी होती है। पहले तो मुझे चाय ज़रा भी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी के बाद वाला मेरा जो है ना सीज़न रहा है ना, और मैंने चाय इतनी पी है इतनी, और मुझे इतनी क्रेविंग होती है ना चाय की। अच्छा, अब आप लोग गुड़ वाले चावल देख सकते हैं, कितने खूबसूरत लंबे और अलग अलग चावल बने। हालांकि मीठे चावल होते हैं ये जुड़ जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है उसी रेसिपी से आप लोगों ने बनाने हैं। और ये है नानी दोती का प्यार। अम्मी जो है ना, अब मेरा तो इतना नहीं पूछती, सीधी सी बात है, अब वो अपनी दोती का सबसे पहले पूछती हैं। अम्मी को इतनी याद आती है एज़ल की, इतनी ज़्यादा मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इसलिए अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा मैं जो है ना 2 दिन रह के आऊँगी एज़ल के पास और उसके बाद ये इनका खेलना है। एज़ल भी जो है ना वो अम्मी के पास बहुत पुरसुकून रहती है। शायद जब से पैदा हुई है ना तो अम्मी इसको संभाल रही हैं, अम्मी की घर ही थी मैं। तो बच्चा जो है ना वो इंसान का आदी हो जाता है। जो इंसान उसको नहला रहा होता है, धुला रहा होता है, उसको चेंज करवा रहा होता है, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तो बच्चा भी ज़ाहिर है कुदरती तौर पर उसके साथ अटैच होता है। तो एज़ल भी जब अम्मी के पास जाती है तो बहुत पुरसुकून हो जाती है। फर्स्ट डे का व्लॉग हो गया था, अब ये सेकेंड डे है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पुलाव और साथ में ये माया पक रहा है, क्योंकि मैंने साथ ही साथ मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने वाली, साथ साथ कपड़े धो रही थी। माया जिसे हम कलफ भी कहते हैं, वो नवीद के कॉटन के ड्रेस होते हैं ना, तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके उनको कलफ लगाना ज़रूरी होता है। मतलब क्या हमने धोबी के पास भेजने हैं, क्या उनसे कलफ लगवाना है। और आप लोग पिछले सहन की थोड़ी सी हालत देख सकते हैं, मतलब इस तरह से हुई हुई थी ख़राब। हालांकि हमारी हेल्पर भी आती हैं, लेकिन हेल्पर कौन सा कोई सही काम करती है। मैं तो अपनी हेल्पर से ज़रा भी ज़रा खुश नहीं हूँ, 1% भी खुश नहीं हूँ। बहुत काम ख़राब किया हुआ है हेल्पर ने। तो मैंने क्या किया, ये रैक इस तरह से उसने ना किया हुआ है। और मेरी सास की जो है ना वो तबीयत ख़राब है, वो तो बेचारी कर नहीं सकती हैं, और हेल्पर ने जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने कहा चले साफ़ करके आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन शेयर नहीं कर सकी। एक दिन मैंने लगाया पिछला सहन साफ़ करने में, एक दिन लगाया मैंने किचन साफ़ करने में, और फिर मैं आ गई अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ। और इंशाल्लाह अब जब साथ साथ हर चीज़ मैं क्लीन करती जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, टिप्स सारी शेयर करूँगी कि आप लोगों ने चीनी कैसे साफ़ करनी है, मार्बल कैसे साफ़ करना है, फ़र्श कैसे साफ़ करने हैं। और बहुत सारे ऐसी जो है ना लिक्विड्स भी हैं जो मैंने घर पे तैयार किए हैं चीज़ों की क्लीनिंग के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। सिर्फ मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दे दें, ताकि मैं अपने जब घर जाऊँगी तो फिर मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है ना वो शेयर करूँगी। कपड़े वॉश करके मैं डायरेक्ट मशीन में ही ड्राई कर लेती हूँ। हालांकि गर्मियाँ हैं, लेकिन मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, कोई पता नहीं होता। कपड़े वॉश करते हैं उस टाइम बारिश आ जाती है, फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्मेल हो जाती है। इस वजह से मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं साथ साथ कर दिया करूँ। तो ये 3rd डे का व्लॉग है। 3 दिन मेरी अम्मी ने मेरे पास स्टे किया था, सिस्टर और अम्मी ने, और ये लास्ट डे था। तो हमने कहा चले आज हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। आज घर में कुछ नहीं बनाते, आज बाहर से मंगवाते हैं। तो हमने मंगवाया एक पिज़्ज़ा मीडियम साइज़, और साथ में हमने मंगवाया था कैलाज़ोन बाइट। मैंने कैलाज़ोन बाइट यहाँ का टेस्ट नहीं किया था, नवीद ने टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा बहुत मज़े का होता है। मैं तो पहले इस चीज़ के हक़ में नहीं थी, मैंने कहा नहीं मैं पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। पता नहीं उसका टेस्ट किस तरह का हो, हर होटल का हर रेस्टोरेंट का टेस्ट अलग होता है, पता नहीं इसका कैसा हो। लेकिन यकीन करें जब मैंने खाया मुझे इतना मज़ा आया, इतना कि मैं पिज़्ज़ा छोड़ दिया। अच्छा, शोर बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर हूँ और यहाँ पे सिस्टर के पास ना ट्यूशन पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, तो बस उनका ही शोर है। चलें जी, अभी नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग में ही हम लोग नाश्ता करते ही निकल चुके हैं अम्मी के घर के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और व्लॉग का आगाज़ तो कब का हो गया है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब इसकी फुल डिटेल दिखाती हूँ, और फिर जो है ना नेक्स्ट बातें करते हैं जी। आज मैं जो है ना नया आउटफिट पहना है, तो मैंने कहा चले सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ना अम्मी ने स्टिच करवाया है। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी अम्मी की चॉइस है। जब वो आई थी, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी अम्मी जो है ना मेरे घर आई थी एज़ल से जो है ना मिलने, और मुझसे मिलने उनको बहुत याद आई थी। कि देखिए मुर्गी है, मुर्गियों ने यहाँ देरा लगाया हुआ है। अम्मी को नहीं पता कब ये जो है ना अपने घर से बाहर निकल आई हैं और ये इस तरह फिर रही हैं।
अच्छा जी, तो अम्मी आई थी और आज उन्होंने वापस आना था, तो साथ मैं भी आ गई क्योंकि यहाँ जो है ना 2 से 3 दिन बाद ईज़ल को जो है इंजेक्शन लगना है। और क्योंकि पहला इंजेक्शन जो है ना वो भावलपुर से ही लगा है, इसलिए बाकी सारे पे यहाँ से लगना है। तो मैंने कहा चला इंजेक्शन भी लग जाएगा और मैं भी बाकी सबसे मिल लूँगी, नानी अम्मा से मिल लूँगी, अपनी बहनों से मिल लूँगी, क्योंकि ईज़ल को सब बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और 1-2 जगह पर मैंने और भी जाना है, वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है ना पहले से अच्छा हो गया, मीन्स अब ज़्यादा गर्मी नहीं है। किसी टाइम 3-4 घंटे के लिए हबस तो हो जाते हैं, लेकिन फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है या फिर मौसम ठंडा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो यकीन करें बहुत आवाजारी होती है, कोई भी काम नहीं होता, कहीं आने जाने का दिल भी नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे गर्मियों से प्यार है। और अब 3 से 4 दिन मैं अपनी अम्मी के घर हूँ, तो यहाँ की डेली रूटीन में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जिन लोगों को मेरे डेली के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे इसी तरह ज़रूरत है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यार दिखाते रहें इंशाल्लाह। और पिछले चैनल का सब पूछ रहे थे कि आपका पिछला चैनल कहाँ गया, तो जी जैसे ही मैं इस फेज़ में आई, प्रेगनेंसी के फेज़ में आई, तो मैं काम करना छोड़ गई थी। मतलब मुझसे वीडियो नहीं बनती थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत 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 ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैं तो बेड से भी नहीं हिल सकती थी, वीडियोस मैंने कहाँ से बनानी थी। तो मैंने काफ़ी मंथ वो चैनल मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दोबारा उस पर वीडियोस बनाई तो वो चैनल जो है नई किस्म का डेड हो चुका था, तो वो सही तरह से चल नहीं रहा था। मैंने कहा इस पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अपना नए तरीके से दोबारा स्टार्ट लें। तो ये उसकी वजह थी, वो चैनल जो है ना इस तरह से मेरा ख़राब हो गया। तो चलें जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे, हर चीज़ में बेहतरी होती है, हर चीज़ में भलाई होती है। इस टाइम मैं छत पर आई हुई हूँ और मैंने कहा चले मैं ऊपर जाकर थोड़ी सी हेलो हाय करके आती हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना शोर था। अभी भी दरवाज़ा खुल रहा है और शोर हो रहा है। बादल जो है ना आगे स्टार्ट हो गए, हवा बिल्कुल बंद है। मुर्गियों ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है। इनका घर वहाँ सामने है, वो रहा, और ये लोग यहाँ से निकल के यहाँ अय्याशी कर रही हैं। अभी जाके अम्मी को बताना पड़ेगा। इस ड्रेस के साथ मैंने ये वाला शूज़ पहना हुआ है, इसका सोल है थोड़ा सा, और ये बहुत महंगा मतलब जूता था। आज तक जितने मैंने जूते पहने उनमें से सबसे ज़्यादा महंगा ये वाला था, 6000 का। लेकिन मैंने ये सोच समझ के लिया था कि ये चलने में बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन यकीन करें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे इस जूते ने रखा है। दोबारा मैं इतने ज़्यादा पैसे कभी भी ज़ाया ना करूँ। मुर्गियों अय्याशी कर रहे हो यहाँ पे, अभी मैं जाके बताती हूँ अम्मी को। ये लोग पता नहीं कैसे निकल आए हैं, या बच्चों ने निकाल दिया इनको बाहर। असल में मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है, छत पे उन्होंने ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं ताकि घर के देसी अंडे होने चाहिए, और जब दिल करे आपका देसी मुर्गी खाने का तो हम जो है ना मुर्गी खा सकें। और भी हैं, बादल आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग सामने, देखें जी हरियाली माशाल्लाह। ये देखें जी, इस तरह से ना चीज़ों की हालत होती है। चलिए मैं ज़रा बैठ जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके बारे में। ये मेरी अम्मी की जहेज़ की है, और उन्होंने जो है ना पेटी जब खोली है तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बंदा भूल भी जाता है निकालना, तो ये नीचे पड़ी हुई थी, और जब हमने निकाली है तो इस तरह हाल हुआ पड़ा था। मतलब यार आप लोग जब चीज़ें लेते हैं तो आप लोग इस्तेमाल करें ना। ज़िंदगी का पता होता है ना चीज़ों की ज़िंदगी, ना इंसानों की ज़िंदगी का पता है ना चीज़ों की ज़िंदगी का पता है। अब देख लें इसकी क्या हालत हो गई है, कितने शौक़ से कितने प्यार से बनवाई होगी, और अभी किसी काम नहीं आई, दुख भी हो गया, काम भी नहीं आई। तो जब वो चीज़ें लिया करें जो इस्तेमाल इंसान कर सके, फ्री में रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये हाल होता रखे। एज़ल सो रही थी तो मैंने कहा ऊपर जाकर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ से उतरते टाइम बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी छत का और स्टेयर्स का काम रहता है, और घर का मार्बल वगैरह भी रहता है। तो ये लोग भी जल्द शुरू करवाने लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ख़तरनाक है। उतरते उतरते पैरट्स की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। मेरी अम्मी को जी परिंदों का और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। शेर खान से भी मिलवाती हूँ आज। कुछ लोग शेर खान को भी बहुत मिस कर रहे थे। हमारा शेर खान गुम हो गया था लेकिन अल्लाह की तरफ से फिर वापस आ गया। शेर खान, शेर खान बाहर आओ। असल में ये बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये 3 दिन अगवा रहा है। बच्चे इसको चोरी करके ले गए थे मोहल्ले के, और फिर अब्बू के ढूंढने पे ये वापस आया है। शेर खान, शेर खान उदास हो?